किसान भाइयों, अक्सर आप सब्जियों की खेती करते हैं लेकिन आपको रेट नहीं मिल पाता। लेकिन आपको हम बताते चले ना, आज की जो तारीख है 9 दिसंबर है और आप यहाँ पर पीछे जो देख रहे हैं ये हमारा बैगन लगा हुआ है और एक साइड में गोभी लगा हुआ है। और इसकी रेट की बात करें तो जो बैगन है, लाल वाला बैगन है, जो सनग्रो कंपनी का 704 वैरायटी आती है वो वाली वैरायटी लगी, यही हमारे यहाँ चलती है। 50 रुपये केजी में ये बैगन जा रहा है। और पीछे जो गोभी लगी है ना, गोभी भी यहाँ पर केजी के हिसाब से बिकती है, तो 40 रुपये केजी में गोभी जा रहा है। ये कल का रेट है। और यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें, ये जो लगाया गया है ना, ये एक टारगेट करके लगाया जाता है कहाँ पर हमको कब बेचना है। ये जो बैगन लगा हुआ है थोड़ा पछेती लगाया गया था और इसका कारण ये होता है ना कि जब आप थोड़ा पछेती बैगन लगाते हैं तो जब दिसंबर का समय आता है और ये ठंडी वाली समय आती है, बाकी लोगों का बैगन थोड़ा पुराना हो जाता है, बैगन टेढ़े मेढ़े बनने लग गए हैं। लेकिन इसका जो बैगन है, पौधे नए रहते, बढ़िया उत्पादन आता, बैगन भी सीधा रहता है, तो इस वजह से इसका अच्छा भाव भी मिलता है। और अब बताते चले, आगे जो बगल वाला हमारा खेत है, ये खेत खाली है और इसमें हम लगाने वाले हैं लौकी और कद्दू। और लौकी कद्दू भी हमको एकदम सही समय पर मार्केट में लाना है, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको लगाना है। किसान भाइयों, लौकी और कद्दू को लगाने के लिए पहले हम नर्सरी तैयार करने वाले हैं। और यदि आप सीधी बुआई की बात करें तो जनवरी के लास्ट से और फरवरी के फर्स्ट वीक में आप सीधी बुआई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप अगैती में बुआई करना चाहते हैं तो नर्सरी तैयार करके 10 जनवरी के बाद आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर वैरायटी की बात कर लेना, तो जो हमारी लौकी की वैरायटी ना, इंडोमैक्स कंपनी की नंदिनी वैरायटी है। और ये लंबी वैरायटी आती है, पतली लौकी आती है और बेहतरीन मीडियम लाइट ग्रीन की वैरायटी आती है। बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। इसको हमने पहले भी लगा रखा है, इस बार इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाने वाले हैं। और दूसरी हमारी जो वैरायटी है, जो हम यहाँ पर कद्दू लगाने जा रहे हैं ना, ये इंडोमैक्स कंपनी का इंडो 1011 वैरायटी है। ये जो वैरायटी है, इसका वजन है 2 से 3 केजी आता है। अंदर फ्लैश की बात करें तो हल्का पीला आता है और बाहर की तरफ से बढ़िया से ग्रीन कलर आता है। तो ये दोनों वैरायटी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। किसान भाइयों, लौकी कद्दू की बात करें या खीरे की बात करें तो मार्केट में बहुत सी वैरायटियाँ हैं, बहुत सी कंपनियों की वैरायटी आती है। लेकिन टाइम पर क्या होता है ना, जो पुरानी वैरायटियाँ होती हैं उनका परफॉर्मेंस घटता जाता है और सीड में मिक्सिंग भी आती रहती है। तो यहाँ पर हम रिसर्च करते रहते हैं, नई वैरायटी कौन सी अच्छी आ रही, किसका बढ़िया रिजल्ट है। तो बहुत सी कंपनियाँ होती हैं, उनके कई भी सीड आते हैं, लेकिन कुछ सीड होते हैं जो बेहतरीन होते हैं, तो उन्हीं को सर्च करके लाते हैं। तो इस बार हम इन दोनों वैरायटियों को लगाने वाले हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं लगाना कैसे। भाई, पहले आप कोकोपेट में इसको ट्रे में डाल के नर्सरी तैयार कर लीजिए। उसके लिए आपको एक एरिया बनाना होगा। ऊपर से आप इसमें ढककर या ग्रीन शेड नेट लगाकर या किसी पॉलीथीन से कवर करके एक एरिया बना लेते हैं और फिर इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। और अगर सीधी इसकी बुआई करनी है तो पहले आप इसकी खेत की तैयारी करिए। और इसका 2 तरीका होता है। अगर आप इसको ड्रिप में लगा रहे हैं, मल्चिंग लगा रहे हैं, मतलब आपका पूरा सेटअप है जो है ड्रिप और इरिगेशन वाला जो सिस्टम है ड्रिप का, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका बेड बना होगा 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना सकते हैं, तो उसमें पहले आप इसकी बढ़िया जुताई करिए। और लास्ट जुताई में आपको क्या करना है, 1 बोरी आपको डीएपी ले लेना है या 1.5 बोरी एनपीके 12-32-16। डीएपी ले रहे हैं तो उसके साथ आपको 25 केजी पोटास मिक्स कर देना है। डीएपी नहीं है, एसएसपी है, तो 2 बोरी एसएसपी, 25 केजी यूरिया, 25 केजी आपको यहाँ पर पोटास ले लेना है। साथ में कोई मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट प्रति एकड़ 10 केजी मिलाकर आप बेड बना लीजिए। और जब आप बेड बनाएंगे तो पूरी खाद आपके बेड में आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रिप बिछाइए, ड्रिप के ऊपर आपको मल्चिंग बिछा देना है। अगर आप 2 फसल लेना चाहते तो 25 माइक्रोन की मल्चिंग लगाइए। वैसे ये फसल ना थोड़ा लंबी दूरी तक चलती है, मतलब कि 5-6 महीने 7 महीने तक चलती है, तो 25 माइक्रोन की जो आप मल्चिंग लगाएंगे तो वही बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-2 फीट की दूरी पर आपको होल ले लेना है और 2-2 फीट की दूरी पर एक सीड की बुआई आपको यहाँ करना है। या तो लौकी की बुआई करिए या फिर कद्दू की बुआई करिए। किसान भाइयों, यहीं पर दूसरी बात आ जाती है। अगर आप परंपरागत तरीके से, मतलब आप जो है ड्रिप से सिंचाई नहीं कर रहे हैं, फ्लड से सिंचाई करनी है, तो आपको क्या करना है, 10 से 12 फीट की दूरी पर आपको नाली बनानी है। इसमें आपको पूरे खेत में खाद नहीं डालना है। जब आप खेत की तैयारी कर लेते हैं, रोटावेटर से जुताई कर लेते हैं, उसके बाद एक लाइन बना दीजिए जहाँ पर आपको नाली बनाना है, वहाँ पर आप खाद को बिखेर दीजिए। उसके बाद आपको नाली बनानी है। नाली बनाने के बाद जो आपकी खाद है वो मेड़ में आ जाएगी। मेड़ के दोनों किनारों पर आपको 2-2 फीट की दूरी पर सीड की बुआई करनी है, लौकी या कद्दू। एक बात यहाँ पर और आपको बताते चले किसान भाई, जब आप सीड की बुआई करते हैं ना, पहले नाली की सिंचाई कर दीजिए। और जब आप नाली की सिंचाई करेंगे तो जो पानी का लेवल होता है उससे 2-3 इंच की दूरी पर ऊपर की साइड में आपको एक सीड की बुआई कर देनी है। इस तरीके से जब आप बुआई करते हैं तो इसका बेहतरीन रिजल्ट आता है, बढ़िया जमाव आता है। तो ये तो तरीका हो गया आपका नॉर्मल वाला तरीका। इसी में अब आप मल्चिंग का यूज करना चाहें तो मल्चिंग का भी यूज कर सकते हैं। 4 फीट वाली मल्चिंग है, उसको काट के 2 फीट कर दीजिए। और जो आप मेड़ बना रहे हैं, मेड़ के दोनों किनारों पर आप इसको चिपका दीजिए। फिर आप वहाँ पर होल ले लीजिए 2-2 फीट की दूरी पर। अब जब नाली की आप सिंचाई करेंगे तो होल तक नमी पहुँच जाएगी, तो आप उसको होल में आपको एक सीड की बुआई करनी है। किसान भाइयों, बुआई तक का ये तरीका तो हो गया। अब आगे इसमें बहुत सी समस्याएं आती हैं, रोग और बीमारियां आती हैं और हर फसलों में आती हैं। डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू और फिर
इसमें रोग और कीड़े लगते हैं, जैसे इल्लियाँ लगती हैं, और इसमें किसान भाइयों जड़ गलन वाली भी दिक्कत आती है, जैसे कि इसमें फ्यूजेरियम बिल्ट आता है, और ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो समय समय पर अच्छी क्वालिटी का फंगिसाइड इन सब का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर आगे हम इन सब की जानकारी के लिए वीडियो लाते रहेंगे। वैसे किसान भाइयों, अगर आप इन सब की खेती करने जा रहे हैं और आपका कोई कमेंट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वैरायटी के सीड चाहिए तो जो नीचे नंबर दिया गया ना भाई, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ऑल इंडिया घर बैठे कहीं पर भी अच्छी क्वालिटी का सीड फ्री डिलीवरी में मंगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।